दोस्तों, बॉबी देओल अपनी हालिया रिलीज मूवी एनिमल की वजह से चर्चा में है। भले इस फिल्म में उनका रोल छोटा था, बट हर जगह उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही है, जिस वजह से उनके पास फिल्मों के ढेरों ऑफर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा था जब बॉबी देओल को फिल्मों में काम कोई नहीं दे रहा था। लॉर्ड बॉबी पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे। पूरे दिन घर पे ही रहते थे। काम न होने की वजह से बच्चे भी बोलने लग गए थे कि पापा पूरे दिन आप घर पर ही बैठे रहते हो। फिर इन्होंने आश्रम वेब सीरीज के जरिए धमाकेदार तरीके से बॉलीवुड में कमबैक किया। करियर में हुए इतने सारे उतार चढ़ाव में उनकी पत्नी तानिया आहूजा देओल का हमेशा साथ रहा। इन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में इनका साथ दिया। इसलिए अपने हर इंटरव्यू में बॉबी अपने आप को संभालने का क्रेडिट अपनी वाइफ तानिया को देना नहीं भूलते हैं। तानिया नहीं होती तो शायद बॉबी की लाइफ वैसी नहीं होती जैसी वो आज जी रहे हैं। ऐसे में आपके मन में तानिया आहूजा के बारे में जानने का मन कर रहा होगा कि आखिर ये तानिया आहूजा है कौन, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बॉबी देओल से उनकी शादी कैसे हुई, और भी बहुत सारी सी बातें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बॉबी देओल की वाइफ तानिया आहूजा देओल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉबी देओल सुपरस्टार सनी देओल के छोटे भाई और धर्मेंद्र के बेटे हैं। बॉबी देओल चाहे एक मशहूर फिल्मी बैकग्राउंड से आते हों, लेकिन पैसों के मामले में उनकी वाइफ उनसे कहीं ज्यादा आगे है। यानी तानिया अकेले ही 300 करोड़ की मालकिन है। तानिया आहूजा देओल बॉबी से शादी से पहले तानिया आहूजा हुआ करती थी। इनका जन्म और पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुआ है। इनके पिता देवेंद्र आहूजा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। देवेंद्र आहूजा देश के जाने माने बैंकर रहे हैं। इनके पिता सेंचुरियन बैंक के प्रमोटर होने के साथ साथ 20 सेंचुरी फाइनेंस कंपनी के एमडी भी थे। स्टॉक मार्केट में बड़ा कारोबार था, यानी कि रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। आइए अब आपको मैं बताता हूँ तानिया की मुलाकात बॉबी से कैसे हुई। तानिया आहूजा की मुलाकात बॉबी देओल से एक पार्टी के दौरान हुई थी, चंकी पांडे के घर पर। बॉबी देओल को तानिया से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। बॉबी और तानिया के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहा। साल 1996 तक बॉबी देओल एक्टर बन चुके थे। तब इन्होंने तानिया के साथ शादी कर ली। हालांकि उस दौर में ये रेयर होता था, क्योंकि एक्टर्स तब शादी नहीं किया करते थे, और करते भी थे तो छुपाते थे। लेकिन बॉबी देओल ने इंडस्ट्री में आने के 2 साल में ही शादी कर ली। तानिया की लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, लेकिन तानिया की जिंदगी में भूचाल तब आ गया जब तानिया के पिता देवेंद्र आहूजा को 20 साल छोटी एयर होस्टेज पसंद आ गई। जिस साल बॉबी देओल और तानिया ने शादी की, सेम उसी साल तानिया के पिता अपनी गर्लफ्रेंड 20 साल छोटी एयर होस्टेज के साथ शिफ्ट हो गए। पिता के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पूरी फैमिली 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वे लोग जिन्होंने पिता के इस अफेयर को सपोर्ट नहीं किया, जिसमें तानिया के भाई विक्रम थे और उनकी बहन मनुषा थी। लेकिन पूरी फैमिली में अकेली तानिया ही ऐसी थी और बॉबी देओल ऐसे थे जिन्होंने देवेंद्र आहूजा के इस अफेयर को सपोर्ट किया। यानी कि उनके इस कदम से वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने पिता की इच्छा की रिस्पेक्ट की। लेकिन तानिया के भाई विक्रम और तानिया के पिता देवेंद्र के बीच इतना ज्यादा झगड़ा हो गया कि तानिया के फादर को अपना 5000 स्क्वायर फीट बड़ा घर छोड़कर एक फ्लैट में अपनी गर्लफ्रेंड एयर होस्टेस के साथ शिफ्ट होना पड़ा। और यहाँ से परिवार के बीच खींचतान शुरू हो गई, क्योंकि तानिया आहूजा ने पिता के रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं बोला था और सपोर्ट किया था। तो तानिया आहूजा ऑलरेडी पिता का दिल जीत चुकी थी। पिता के पास जितनी भी संपत्ति थी वो अब तानिया के नाम करने लगे थे। हद तो तब हो गई जब पिता ने न्यूज़पेपर में एक ऐड निकालकर ये घोषणा कर दी कि मेरा बेटा विक्रम मेरी किसी भी प्रॉपर्टी का हकदार नहीं है। मेरी पूरी प्रॉपर्टी तानिया को जाती है। कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी 1-2 करोड़ की नहीं, बल्कि पूरे 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट अपना घर छोड़कर पिता जिस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, वो फ्लैट भी इन्होंने तानिया के नाम किया और अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी तानिया और बॉबी देओल के नाम कर दी। बॉबी देओल को देवेंद्र आहूजा अपने बेटे की तरह मानते थे। यही कारण है कि देवेंद्र आहूजा की विल बनाई गई तो उन्होंने क्लियरली उस विल में एक चीज लिखी थी कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरे बेटे विक्रम को मेरे शरीर को हाथ भी ना लगाने दिया जाए, क्योंकि उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। बॉबी देओल बेटे के रूप में मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। ये बात वाकई में बहुत चौंकाने वाली थी। 2010 में देवेंद्र आहूजा की डेथ हो गई। कहा जाता है कि डेथ के वक्त बॉबी देओल इंडिया में थे ही नहीं, वो तो टोरंटो में अनीस बाज़मी की फिल्म थैंक यू की शूटिंग कर रहे थे। तभी बॉबी देओल को टोरंटो से अर्जेंट बुलवाया गया, जबकि खुद देवेंद्र आहूजा के बेटे विक्रम यानी कि तानिया के भाई मुंबई में ही मौजूद थे। उसके बावजूद विक्रम से अंतिम संस्कार नहीं करवाया गया। डेड बॉडी को मॉर्चरी में रखा गया। जब तक बॉबी देओल नहीं पहुंचे तब तक इंतजार किया गया।
फाइनली चंदनवाड़ी में तानिया के पिता का अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर बॉबी देओल ने ही बेटे के सारे रिवाज निभाए और उन्होंने अपने ससुर को बेटा बनकर मुखाग्नि दी। विक्रम जो कि वहां पर मौजूद था वो देखता रहा, उसे बॉडी को टच भी नहीं करने दिया गया। कहते हैं कि उनके पिता ने अपनी पूरी संपत्ति तानिया के नाम ही कर दी। बॉबी देओल जो है वो काफी माला माल हो गए। उस दौरान कई इंटरव्यू में बॉबी देओल को ये पूछा गया कि आपको अपने ससुराल से बहुत पैसा मिला है, आपको तो पैसे की कोई कमी नहीं है। तब बॉबी देओल ने कहा था कि ये सारी फालतू की बातें हैं, क्योंकि फैमिली में ऑलरेडी प्रॉपर्टीज का केस चल रहा है और इस केस में हमारे बहुत पैसे लग गए हैं। कहते हैं कि 300 करोड़ की देवेंद्र आहूजा की ये प्रॉपर्टी जो है, इसके हकदार तो बहुत हैं। पहला तो देवेंद्र आहूजा का खुद का बेटा विक्रम, दूसरी तानिया की माँ, तीसरी तानिया की बहन मनुषा, चौथी खुद तानिया और पांचवी वो एयर हॉस्टेज जिससे देवेंद्र आहूजा ने शादी की थी। इस प्रॉपर्टी का लंबा झगड़ा चला, लेकिन तानिया को इनके पिता ने संपत्ति का अधिकतर हिस्सा देकर गए। तानिया आहूजा के पिता अपने अंतिम सांस तक अपने बेटे से इतनी नफरत करते रहे कि किसी भी फैमिली फंक्शन में अगर तानिया अपने पिता को बुलाती थी तो पिता पहले ही शर्त रख देते थे कि बेटे को नहीं बुलाया जाएगा तो ही मैं आऊँगा, और तानिया को ये फॉलो करना पड़ता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तानिया आहूजा ने भी अपने भाई को किसी फंक्शन में नहीं बुलाया। वो हमेशा पिता के ही करीब रही, जिस कारण उन्हें फाइनेंशियली भी काफ़ी फायदा हुआ। इसलिए बॉबी देओल का करियर फ्लॉप होने के बावजूद भी, कई साल तक काम नहीं करने के बावजूद भी बॉबी देओल को फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं हुई। उनके लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं आए, क्योंकि इनके साथ हमेशा एक फाइनेंशियली स्ट्रांग वाइफ थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेली तानिया आहूजा देओल के पास 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है।